स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा एक ओवरव्यू करेंगे जो बिहार में जो अक्टूबर में होने वाले थे परीक्षा और उसका क्या आगे का जो डेट स्थगित करके फिर नया डेट क्या दिया गया है। तो एक बार सारे एग्ज़ाम का हम बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि बहुत सारे छात्र दबाव में आ गए हैं क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो ऐसे हैं सेम डे को आ गए हैं। और कुछ एग्ज़ाम तो है कि जो एक दिन आज है तो फिर कल दूसरा एग्ज़ाम है। और कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम हो गए हैं जो एक ही दिन में दो दो एग्ज़ाम हो गए हैं। तो इस तरह से करके बहुत सारे छात्र जो हैं वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या करें, बहुत दबाव हो चुका है, अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत दिक्कत होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका दो तीन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है और उनको आगे का एग्ज़ाम देना था। तो सबसे पहले एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम डेट को नया जो डेट आया वो किस किस तारीख को है। उसके बाद सारा का एक बार देखने के बाद फिर हम आगे का फिर रणनीति पे डिस्कस करेंगे कि कैसे तैयारी करना और क्या आगे की होने की संभावना है। तो सबसे पहले जो आज जो न्यूज़ आई थी और जो मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि ये ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 01/2019 बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, इसका एडमिट कार्ड भी आ चुका था। और एडमिट कार्ड आने के बाद बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि एडमिट कार्ड आ चुका है सर, कि रद्द होगा या नहीं रद्द होगा। जो 2 दिन पहले मैंने उसमें वीडियो बनाया था उसमें, तो यहाँ पे देखिए रद्द हो चुका है। ओल्ड एग्ज़ाम डेट जो था, इसका पहले का जो डेट था 11/10/2020 था। अब जो नया एग्ज़ाम डेट दिया गया है 29/11/2020 को ये डेट दिया गया है। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये ही एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो डेट है 29/11/2020, ये बहुत सारे छात्र ये जो डेट आया है इसके कारण मानसिक दबाव में आ चुके हैं। अब देखिए ये तो मुख्य परीक्षा का बात हो गया। अब उसके बाद आइए, एक है विज्ञापन संख्या 02/2019 प्रारंभिक परीक्षा, जिसे इसमें था प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ESI। इसका जो पीटी का एग्ज़ाम डेट है ये पहले से डिसाइड है 6 दिसंबर 2020, 6/12/2020। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का लगभग सेम पैटर्न है, सेम एग्ज़ाम पैटर्न है और सेम तैयारी करना है, तो ज़्यादा इन दोनों में छात्रों को दिक्कत नहीं हो रहा है। अब आइए 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा। तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका बीपीएससी में भी 65वीं बीपीएससी के पीटी में भी सिलेक्शन हुआ था और बिहार दरोगा के पीटी में भी सिलेक्शन हुआ था। और दोनों बहुत सारे छात्र हैं, ऐसे छात्रों को मुख्य परीक्षा देना था। तो देखिए यहाँ पे 29/11 बिहार दरोगा मेंस का जो 29/11/2020 है, आज जो डेट दिया गया है। अब इसमें देख लीजिए आप कि 65वीं बीपीएससी का जो पहले का जो परीक्षा डेट था वो था 13/10/2020, 14/10/2020 और 20/10/2020। अब जो बीपीएससी के तरफ से ऑफिशियल नोटिस में जो बताई गई है डेट, न्यू एग्ज़ाम डेट, वो है आपका 25/11/2020, 26/11/2020, 28/11/2020। तो आप सोचिए जिनका इन दोनों में सिलेक्शन हुआ होगा वो आपको 28/11/2020 इसका एग्ज़ाम दे करके आपको तुरंत अगले दिन 29/11/2020 को बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम देने जाना होगा। अगर आपका सेंटर, दोनों का सेंटर एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, ज़्यादा दूर है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा एकदम परफेक्ट रखनी होगी ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना हो। अब रहा बात की तैयारी कैसे करें, तो देखिए आप लोग जिनका भी बिहार एसएससी का भी जिनका मेंस का एग्ज़ाम है, तो उसका तैयारी करने के लिए आप लोग प्रायोरिटी बांट ले। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे। और मान लीजिए कि अगर आप दिन भर में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी को आप लोग 3 घंटे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी को 1.5 घंटे और थर्ड प्रायोरिटी को 1.5 घंटे दीजिए। इस तरह से करके आप लोग तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए हैं कि ये भी डेट है, ये 28/11/2020 को लास्ट इसका ख़त्म हो रहा है बीपीएससी का मुख्य परीक्षा। और बीपीएससी का मुख्य परीक्षा 3 दिनों में होगी और क्योंकि इसमें 3 पेपर रहते हैं इसी वजह से। अब आइए चौथा जो बोल रहा है बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा। तो बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में हम देख लेते हैं, यहाँ पे 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2020।
तो इसका जो ओल्ड एग्ज़ाम डेट था इसका जो 14 अक्टूबर को दे दिया गया था ऑफिशियल। न्यू एग्ज़ाम डेट इसमें फिलहाल घोषित नहीं किया गया है और कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों से समाचार पत्रों में ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाले समय में इसका एग्ज़ाम डेट अपडेट कर दिया जाएगा। तो पहला था 14 अक्टूबर जिसे रद्द कर दिया गया। 14 अक्टूबर से शुरू हो रहा था ये दोनों एग्ज़ाम। और जो लास्ट है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रभावित कर रहा है वो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। एडवर्टाइजमेंट नंबर 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा। इसका एग्ज़ाम डेट जो ऑफिशियल दिया गया है वो 29/11/2020 को, जो कि हमारा बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम भी 29/11/2020 को दे दिया गया है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका बिहार एसएससी में भी सिलेक्शन हुआ है और बिहार दरोगा में भी सिलेक्शन हुआ है। दोनों का उनको मुख्य परीक्षा में भी एग्ज़ाम देना था, लेकिन अब चूंकि एग्ज़ाम डेट दोनों एक साथ आ गए हैं तो अब छात्रों को मानसिक दबाव में आ गए हैं और थोड़ा सा टेंशन उनको, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुका है कि अगर ये एग्ज़ाम डेट नहीं बदलता है तो उन्हें बस केवल दो में से एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ऐसा संभावना था कि अगर एक में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरे में उनका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहती है, लेकिन अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि कोई एक एग्ज़ाम दें। तो आप बहुत यहाँ पे मानसिक दबाव में आ चुके हैं छात्र, और इसी वजह से लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर अब क्या होगा। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका बिहार एसएससी, बीपीएस 65वीं बीपीएससी और बिहार दरोगा इन तीनों का मुख्य परीक्षा उन्हें देना था। और मेरे ही सर्किल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये एग्ज़ाम तीनों एग्ज़ाम क्रैक करके तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी कन्फ्यूज़न हो चुका है कि क्योंकि तीनों का एग्ज़ाम जो है लगभग एक ही समय में एक ही डेट को लगभग आ चुका है। अब बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर ये कहाँ से आप बोल रहे हैं, ये डेट कहाँ से लिखे हैं। तो बहुत सारे छात्र जो है जनरली अगर नहीं देखते होंगे चैनल या फिर ऑफिशियल नोटिस पे, सोशल साइट पे अगर नहीं रहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट अभी तक नहीं चेक किए होंगे, तो हम उनको अपनी इस आगे वीडियो में आपको ऑफिशियल सारा नोटिस भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा डेट दिया गया है, न्यू डेट दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम सारा आपका ऑफिशियल नोटिस दिखा देते हैं। और आप लोग अगर खुद से देखना चाहें तो सबसे पहले आप लोग हर एक एग्ज़ाम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप लोग फॉर्म भरे थे, वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके नोटिफिकेशन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए वैसे मैं ही खुद ही दिखा देता हूं सारा ऑफिशियल नोटिस जो आ चुका है। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आइए बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी के तरफ से, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो नोटिस आई है 25/9/2020 को नोटिस डाली गई थी वेबसाइट पे और कहा गया था विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 29/11/2020 को निर्धारित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट का bssc.bih.nic.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 29/11 साफ साफ यहाँ पे ये पहले से बताया गया है, जबकि बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम डेट जो नया आया है वो तो आज आया है, लेकिन ये पहले से डिसाइड था। फिर भी बिहार दरोगा आयोग ने फिर भी जानबूझकर या चाहे जैसे भी हो या सामंजस्य की स्थिति न हो, उसने 29/11/2020 का जो डेट रखा है बिहार दरोगा, ये छात्रों के लिए एक गंभीर समस्या का रूप ले रही है। तो इसे हर हाल में दोनों का एग्ज़ाम डेट जो है कम से कम 10 से 12 दिन आगे पीछे करना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट जो बिहार दरोगा जो मेंस का एग्ज़ाम डेट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने बिहार दरोगा का जो मेंस का जो एग्ज़ाम डेट जो एक्सटेंड किया गया है वो हिंदुस्तान पेपर में आई है। और हम सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा आयोग सबसे पहले पेपर में ही छपवाता है और बाद में अपने वेबसाइट पे अपलोड करता है। तो जिन्हें अगर अभी वेबसाइट पे नहीं अपलोड हुआ है तो वो कुछ देर में इसका भी अपलोड कर देगा और ये सही रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम का डेट का बात करेंगे। और बिहार एग्ज़ाम का डेट का जब बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा गया है मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को, यहाँ पे भी आपका 29 नवंबर कर दिया गया है। और लिखा गया है दरोगा, सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए नई तारीख भी घोषित कर दी गई है। चुनाव बाद 29 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी।
तो 29 नवंबर को यहाँ पे परीक्षा जैसा बोल रहा है, तो ये भी आपका जैसा कि बिहार एसएससी के द्वारा ये भी मैच कर गया है। यानी कि जो इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा है और बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा है, दोनों का डेट आपका एक ही दिन डाल दिया गया है, जिससे छात्र जो है मानसिक दबाव में आ गए हैं। अब आइए बीपीएससी का। अब मैंने बिहार लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया है और वो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे इसका वीडियो सारा का वीडियो मैंने एक एक करके बना के डाल दिया था जैसे जैसे नोटिस आया था। तो यहाँ पे भी मैं केवल प्रूफ के लिए दिखा दे रहा हूँ कि जो भी मैं जानकारी दिया हूँ वो सही है। यहाँ पे देख लीजिए, 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है, ये 25/11, 26/11 और 28/11 को यहाँ पे कहा गया है। और एक जो 31वीं बिहार न्यायिक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है जुडिशियल सर्विस के लिए, इसका भी 6/12/2020 को है, और जो कि आपका ईएसआई के साथ ही इसका एग्ज़ाम डेट पड़ा है। तो ईएसआई और इसका दोनों का टैली कर रहा है, और बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी का टैली कर रहा है, और बीपीएससी का भी थोड़ा लगभग एक दिन का आगे पीछे है, वो भी टैली लगभग कर ही रहा है। अब आइए बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का नोटिस देख लेते हैं, ऑफिशियल नोटिस। ये मैंने सिपाही भर्ती का नोटिस डाउनलोड कर लिया है, केंद्रीय चयन परिषद यहाँ पे सिपाही भर्ती, और इसका जो वेबसाइट है यहाँ पे www.csbc.bih.nic.in दिया गया है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, देखिए, विज्ञापन संख्या 05/2019 के अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के 1722 पद था, और विज्ञापन संख्या 02/2020 के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के 551 पद थे, जिसका एग्जाम 14 अक्टूबर 2020 और क्रमशः 18/10/2020 को निर्धारित थी, जो कि अब रद्द कर दी गई है। और अगला जो डेट बोला जा रहा है, वो अगला डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। इसका अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन एक नोट आप लोग कर लीजिएगा कि नई तिथि निर्धारित किए जाने पर अभ्यर्थियों को इन्हीं प्रवेश पत्रों के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी कि इसका भी एडमिट कार्ड आ चुका था और बहुत सारे छात्र डाउनलोड कर लिए थे। उस एडमिट कार्ड को आप लोग संभाल कर रख लें, क्योंकि उसी एडमिट कार्ड का आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा। उसी तरह से बिहार दरोगा मेंस का जो एडमिट कार्ड आ गया था, आप लोग को फिर बोल रहे हैं, उस एडमिट कार्ड को आप लोग संभाल करके रख लीजिए, वो आगे आने वाले समय में आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो उसे आप लोग इधर उधर भुला मत दीजिएगा, गायब मत कर दीजिएगा। आप लोग उस एडमिट कार्ड को, जो भी एडमिट कार्ड आ चुका था, उसे डाउनलोड करके बढ़िया से रख लें अपने पास। तो चलिए, यही न्यूज़ देना था और छात्रों को बताना था। सरकार को भी गुजारिश करते हैं कि वो इस चीज़ पे ध्यान दे और छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करे कि विभिन्न एग्ज़ामों का जो डेट है, कॉमन एग्ज़ाम जो होता है, जो सारे छात्र लगभग वो कॉमन एग्ज़ाम भरते हैं, वो सारे कॉमन एग्ज़ाम का डेट आप एक साथ मत रखिए। एक साथ रखने से छात्र क्या होता है कि मानसिक दबाव में आ जाते हैं और उनका तैयारी पे इसका बुरा असर पड़ता है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करें, और आप लोग भी आवाज़ उठाएं कि जो भी कॉमन एग्ज़ाम है उसका डेट, एग्ज़ाम डेट जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग तिथियों पे कुछ समय दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र मेंटली रूप से तैयार हो सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।